डियर स्टूडेंट, अभी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और आपका बॉटनी का एक पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात कर रहे हैं बॉटनी के सेकंड पेपर की, जिसके कुछ अच्छे क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में आ चुके हैं और जिनके आने के बहुत ज्यादा चांसेस इस बात भी, वो हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो आपका पेपर बॉटनी का सेकंड पेपर होने जा रहा है, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंसी रखते हैं, वो आपके लिए लेकर आए हैं। तो हम बात करते हैं आज सेकंड पेपर की कि उसमें कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो इस पेपर पे हम बात कर रहे हैं पेपर नंबर सेकंड की, डाइवर्सिटी एंड सिस्टमेटिक ऑफ सीड प्लांट एंजियोस्पर्म की। देखिएगा, यहां हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट की, और यूनिट फर्स्ट में जो मेनली आपको क्वेश्चन मैंने यहां दिए हैं वो 5 मार्क्स के हैं, और उनमें से कुछ छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं जो हाफ मार्क्स में भी हो सकता है। तो फर्स्ट जो बात हम बात कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट की, जिसमें हम प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म की बात करते हैं, जो आदिम एंजियोस्पर्म प्लांट है उनकी। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि डेजिनेरिया के आदिम लक्षणों को लिखिए। डेजिनेरिया एक प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म प्लांट है, और हम जानते हैं प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म प्लांट के कैरेक्टर भी कैसे होंगे, प्रिमिटिव ही होंगे। तो जो भी आदिम लक्षण है उनके बारे में हमें लिखना है। कितना लिखना है, तो देखिए, अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हमें पता है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर हमें कितना वेटेज उसको देना है। कम से कम भी नहीं तो 10 से 15 पॉइंट उस प्लांट के बारे में अपने को डिस्कस करने हैं। लेकिन अगर वही क्वेश्चन हाफ मार्क्स में पूछा जाए आपसे, तो बहुत शॉर्ट में उसको आंसर देना है, 1 to 2 लाइन के अंदर। ओके, नेक्स्ट सेकंड जो अपना प्रिमिटिव प्लांट है वो है ड्रिमिस, जिसे ड्राइमिस भी बोला जाता है। यहां भी क्वेश्चन में वही देखिएगा कि आदिम लक्षणों को लिखिए। आदिम लक्षण जो लिखने हैं, प्रिमिटिव कैरेक्टर सेम क्वेश्चन है, बस मेंबर चेंज हुआ है। यहां भी बात वही मैं बोलूंगा, 5 से 10 कमेंट अपने को उसके बारे में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत बीजी पौधों की प्रत्यक्ष विकास की अवधारणा का वर्णन कीजिए। प्रत्यक्ष विकास की अवधारणा भी है आपके सिलेबस में, अप्रत्यक्ष विकास की अवधारणा भी है। यहां ये क्वेश्चन जरूर ध्यान देने का है कि क्या पूछा है, प्रत्यक्ष की बात की है या अप्रत्यक्ष की बात की है। यहां पर केवल विकास की अवधारणा, बस इस पर ध्यान नहीं देना, अपने को पूरे क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है आपसे। क्योंकि टेक्सोनॉमी वाले पेपर में सब कुछ गेम किसका है, शब्दों का। थोड़ा भी अपन ने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और लिखना स्टार्ट कर दिया तो अपना पेपर में क्या पूछा था, हम क्या लिख सकते हैं। इसलिए ध्यान दीजिएगा, प्रत्यक्ष अवधारणा पूछी है, ऐतिहासिक अवधारणा पूछी है, अप्रत्यक्ष अवधारणा पूछी है, रेनेलियन अवधारणा पूछी है, आपको उस पर ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत बीजी पादपों की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणाओं का वर्णन कीजिए। देखिए, ग्रीनलैंड अवधारणा, प्रशांत महासागरीय अवधारणा, काफी सारे कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस हमने पढ़ रखे हैं, जिसके द्वारा बताया गया है कि एंजियोस्पर्म प्लांट कहां पर ओरिजिनेट हुए थे। याद रखना, उत्पत्ति से संबंधित अवधारणाएं हैं, यानी सबसे पहले एंजियोस्पर्म प्लांट इस पृथ्वी पर कहां आए थे, कहां उनका ओरिजिन हुआ था, हमें उसके बारे में बताना है। तो ये आवृत बीजी पादपों की उत्पत्ति से संबंधित अवधारणाओं का वर्णन करें। ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी आ सकता है, यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, और इसी से कुछ छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे उत्पत्ति से संबंधित प्रशांत महासागरीय अवधारणा को समझाइए। अगर प्रशांत महासागरीय पूछे जाएगा केवल एक, तो वही क्वेश्चन आपके लिए क्या हो जाएगा, हाफ मार्क्स में। और पर्टिकुलर एक अवधारणा को न पूछकर पूरा पूछा जाता है आपसे, तो ये 5 मार्क्स में या 10 मार्क्स में भी आपके आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम, आद्य आवृत बीजी पादपों के स्वभाव पर टिप्पणी लिखिए। अब प्रिमिटिव प्लांट जो होते हैं उनके नेचर के बारे में बताना है। देखो, नेचर कई तरीके का होता है, जैसे शाकीय स्वभाव के होते हैं, वृक्ष स्वभाव के होते हैं, शुभ स्वभाव के होते हैं, या जल में रहने वाले या स्थल में रहने वाले होते हैं, मरुस्थलीय स्वभाव के होते हैं, ठीक, अशाखित होते हैं कि शाखित होते हैं। तो ये सब कुछ आपको पढ़ा रखा है। ठीक, तो वहां से हम देखेंगे इस बात को कि हमें क्या लिखना है, उनके स्वभाव के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो यूनिट फर्स्ट में से हैं, जो हमें पढ़ने हैं ध्यान से। और इनको वैसे पढ़ना सारा, ये साल भर हमने बहुत पढ़ाई की है, लेकिन ये कुछ बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, तो इनको थोड़ा ज्यादा ध्यान से अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड में
पहला क्वेश्चन हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं कि किसी पादप नाम को अस्वीकृत करने के नियम लिखिए। यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अस्वीकृत करने के नियम, क्योंकि कोई पादप नाम जो कि द्विनाम पद्धति बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग दिया गया है, तो नाम को स्वीकार करने के नियम तो हम सब जानते हैं कि नाम दो शब्दों से मिलकर बना होना चाहिए, नाम का पहला शब्द वंश का, दूसरा जाति का, ऐसे काफी सारे नियम हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है? नामों को अस्वीकार करने के नियम, यानी किस कंडीशन में नाम को अस्वीकार किया जाए। जैसे आपको बताया है कि अगर नाम जो हो नोमिना एम्बिगुआ हो, यानी भ्रामक नाम हो जिससे कई सारे अर्थ निकल रहे हो, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। जैसे बता रखा है कि नाम अगर नामकरण पद्धति के अकॉर्डिंग ना हो, जैसे कि हम बात करते हैं कि हम गेहूं की बात करते हैं, टेट्रिकम एस्टियम, एक टेट्रिकम उसके जीनस को, वंश को बताता है, एस्टियम उसकी स्पीशीज को बताता है। लेकिन अगर इस तरीके से नाम नहीं होगा तो उसे क्या कर दिया जाएगा? अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो यहां पर अपने को ध्यान देना है, नामों को अस्वीकार यानी रिजेक्ट करने के नियम लिखने हैं, एक्सेप्ट करने के नियम नहीं लिखने हैं। सेकंड देखिएगा, वैरायटी या किस्म के कॉन्सेप्ट को, अवधारणा को अपने को समझाना है कि वैरायटी क्या होती है, वैरायटी कितने तरीके की होती है, उनके बारे में अपने को बताना है। नेक्स्ट, ये दो क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। एक क्वेश्चन तो दे रखा है मोनोग्राफ क्या होता है, और दूसरा है आइकन्स क्या होते हैं। देखो आइकन्स क्या होते हैं पहले इस पर बात करते हैं, फिर मोनोग्राफ पर आएंगे। आइकन्स जो होते हैं वो एक ऐसी बुक के बारे में होता है जिसमें केवल और केवल डायग्राम होते हैं, केवल डायग्राम होता है, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन, उसका वर्णन उस बुक में नहीं होता। ऐसी बुक को क्या कहा जाता है? आइकन या मूर्तीय ग्रंथ भी उसे बोलते हैं। जबकि मोनोग्राफ पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर लिखी हुई बुक होती है, जैसे बॉटनिकल मोनोग्राफ मार्सिलिया, तो पर्टिकुलर एक स्पीशीज पर जो बुक लिखी जाती है वो होता है मोनोग्राफ। जबकि जिस बुक में केवल और केवल डायग्राम होते हैं, थ्योरी नहीं होती, उसे क्या कहा जाता है? आइकन। तो ये दोनों क्वेश्चनों को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ये बाकी क्वेश्चनों से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो ये दोनों अपने को ध्यान से देखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रारूप परिकल्पना और वर्गीकी की कोटि के नियम पर टिप्पणी लिखो। अब देखो वर्गीकी की कोटि यानी थ्योरी ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोन जो है, वर्गीकी में अलग अलग शब्द काम में लिए जाते हैं, संघ है, वर्ग है, कुल है, गण है ना। तो हम बात कर रहे हैं जैसे ऑर्डर कहते हैं अपन उसको, है ना, स्पीशीज कहते हैं। तो हमें एक तो प्रारूप क्या होता है, प्रारूप के बारे में हम बात करते हैं कि किसी भी पादप का भाग जिसको हमने सुखाकर किस पर चिपका दिया है? हर्बेरियम शीट में, और जिसको यूज किया जाता है टैक्सोनॉमिक स्टडी में, वो प्लांट का पार्ट क्या कहलाता है? प्रारूप कहलाता है। वो प्रारूप कितने प्रकार के होते हैं वो सारे आपको बता रखे हैं डिटेल में, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है प्रारूप वाला क्वेश्चन भी। नेक्स्ट है देखिए, द्विनाम पद्धति और वंश तथा जाति की संकल्पना को समझाओ। यहां बात ध्यान रखना, द्विनाम पद्धति भी दे रखी है और वंश और जाति की संकल्पना भी दे रखी है, तो आपको डिटेल में तो क्या समझाना है? ज्यादा द्विनाम पद्धति, बाइनॉमिनल नोमेनक्लेचर, और शॉर्ट में थोड़ा क्या आंसर लिखना है? जाति और वंश की संकल्पना के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति और जातिवर्ती वर्गीकरण पद्धति को समझाओ। अब यहां पर आप विशेष तौर पर ध्यान दें बेटा, जब इस तरीके का क्वेश्चन हमारे पास आता है और हमने थ्योरी में उसको अलग अलग पढ़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं? पहले कृत्रिम पद्धति, उसके बारे में डिस्कशन दे देते पूरा, फिर प्राकृतिक पद्धति, सारा उसका लिख देते। ऐसा नहीं करना अपने को, हमें कंपैरेटिवली देखना है। यानी हम क्या कर सकते हैं? ऐसे 3 कॉलम बना सकते हैं, एक तरफ लिख देंगे कृत्रिम, एक तरफ यहां लिख देंगे प्राकृतिक, यहां लिख देंगे जातिवृत्ति, और इस तरीके से। तो कृत्रिम, प्राकृतिक और जातिवृत्ति पद्धति के अपने को 3 कॉलम बनाने इस तरीके से। यहां पर हम लिख देंगे कृत्रिम पद्धति के बारे में, ऐसे ही प्राकृतिक, और फिर यहां जाति। तो कंपैरेटिवली अपने को लिखना है, न कि पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन देना है, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, ये कर सकते हैं कि कृत्रिम पद्धति, प्राकृतिक पद्धति, जातिवृत्ति पद्धति का आप पहले इंट्रोडक्शन दे दो थोड़ा, और उसके बाद फिर हम क्या कर सकते हैं?
कंपेरेटिवली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे बहुत, जो आपको बताए वो यूनिट सेकंड के थे। हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट फर्स्ट के बारे में और यूनिट सेकंड के बारे में, और उम्मीद करता हूं आपको चीज समझ में आई होगी और अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं अपन। जब ध्यान से पढ़ेंगे यूनिट को तो ये टॉपिक थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा उसे विशेष ध्यान दीजिएगा। अब यूनिट थर्ड की बात कर रहे हैं, और थर्ड में आते ही सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, जो कई बार आया हुआ है। बेंथम हुकर वर्गीकरण पद्धति के गुण और दोष लिखो। बेटा ये 5 मार्क्स में 10 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बेंथम हुकर की पद्धति के गुण और दोष, ध्यान रखना यहां केवल गुण और दोष लिखना है, न कि क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन कहां लिखना है? जब 10 मार्क्स में आता है तो हम पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन लिखते हैं। यहां पर ध्यान देने वाले शब्द क्या हैं? गुण और दोष। यानी हमें बेंथम हुकर के क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद बेंथम हुकर की पद्धति में मेरिट क्या थी और डीमेरिट क्या थी, गुण क्या थे और दोष क्या थे। जितने भी गुण दोष आपको लिखा है वो पूरे पूरे लिखना है, यहां कंजूसी नहीं करना है ना। यहां हमको पूरा पूरा बताना है, क्योंकि आपको पता है 5 मार्क्स में लिखना है और उसमें हमें गुण दोष लिखेंगे केवल, तो कितने सा आएगा गुण दोष में। इसलिए हमने को इंट्रोडक्शन बढ़िया देना है, साथ ही साथ गुण और दोष के बारे में भी बताना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पादप वर्गीकी में एल्केलॉइड्स की भूमिका समझाइए। देखिए आप सब जानते हैं, बॉटनी के स्टूडेंट हैं, कि एल्केलॉइड मेनली प्लांट के अंदर मिलने वाले वो केमिकल होते हैं जिनका मेडिसिनली कोई ना कोई यूज होता है, यानी इनका कोई ना कोई औषधीय महत्व होता है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे हैं वर्गीकी में क्या भूमिका है, यानी कौन सा एल्केलॉइड टेक्सोनोमी में क्लासिफिकेशन में काम में लिया जाता है। यानी हम अभी उसका मेडिसिनल यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं किसी प्लांट की पहचान करने में किस तरीके से हम एल्केलॉइड को काम में ले सकते हैं, किसी प्लांट की पहचान करने में। ओके, नेक्स्ट है एंगलर और फ्रेंटल के वर्गीकरण के गुण और दोष लिखिए। ये नेक्स्ट सेकंड में मानता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट मैंने कहा बेंथम हुकर, और इसके इक्वल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है? एंगलर एंड फ्रेंटल क्लासिफिकेशन। तो यहां भी हमें वही बात है कि गुण और दोष का ध्यान रखना है और उसके बारे में अच्छे से लिख कर आना है। याद रखना बेटा, कोई भी क्वेश्चन का आप आंसर दो, सबसे मेन पार्ट होता है उसका इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन जितना बेटर से बेटर आप दोगे, आपका आंसर उतना बेटर से बेटर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में कोई कमी नहीं रखनी अपने को, जितनी नॉलेज हमारे पास है, जितना हम जानते हैं उसके बारे में, वो सारा पार्ट इंट्रोडक्शन में, और जो पूछा जा रहा है आपसे गुण और दोष, फिर उसको अपन एक्सप्लेन करेंगे। ओके, नेक्स्ट बात कर दें। एंगलर फ्रेंटल का गुण दोष हो गए थे। उसके बाद है वर्गीकी में पादप रसायन विज्ञान की भूमिका को लिखिए। देखिए टेक्सोनॉमी के फील्ड में जो पादप रसायन विज्ञान यानी प्लांट केमिस्ट्री या फाइटोकेमिस्ट्री का क्या रोल है, तो हम यहां बात करेंगे भाई सेलुलोज किस तरीके से क्लासिफिकेशन में काम आता है, शुगर का क्या रोल है, न्यूक्लिक एसिड का क्या रोल है, तो उनके बारे में हमें बताना है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि कीमोटेक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कीमोटेक्सोनॉमी रसायन वर्गीकी, उसके बारे में अपने को बताना है कि किस तरीके से हमें लिखना है। नेक्स्ट है वर्गीकी में कोशिका विज्ञान की भूमिका को बताइए। यहां पर हम सेल बायोलॉजी की बात करेंगे कि सेल बायोलॉजी में माइटोकॉन्ड्रिया आता है, अपने पता है, या हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, या हम क्लोरोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, कि उनको किस तरीके से यूज करते हुए, उनके बारे में जानकारियों को लेते हुए हम किस तरीके से पौधों की पहचान करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहां सेल बायोलॉजी का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है टेक्सोनॉमी में, उसको हमें डिटेल में समझाना है। या आपको पढ़ाया हुआ है अच्छे से कि चौड़ी सिस्टर्नी का क्या रोल होता है और अंतः प्रद्रवी जाली का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या रोल होता है, तो उसको देखते हुए हम आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल या परंपरावादी तथा टैक्सीमेट्रिक्स की वर्गीकी की तुलना कीजिए। यानी परंपरावादी क्या होता है, जो बहुत समय से चलती आ रही पद्धति है, वो वर्गीकरण की पद्धतियां जिन्हें चालू हुए बहुत समय हो चुका है, बहुत समय से हम यूज करते हुए आ रहे हैं उनमें, और जो टैक्सीमेट्रिक्स है उसके अंदर क्या तुलना है, क्या उसमें अच्छाई है, दोनों में क्या कमियां हैं, उसको हमें कंपैरेटिवली बताना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम फोर्थ यूनिट की। अब तक हम 3 यूनिट के बारे में बात कर चुके हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड यूनिट। अब आ चुके हैं हम फोर्थ यूनिट पर कि वहां कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो 5 मार्क्स में या हाफ मार्क्स में आ सकते हैं। यहां ध्यान दीजिएगा, मैं अभी तक आपको सिर्फ 5 मार्क्स
और हाफ मार्क्स उसी के बारे में बात कर रहा हूं। अभी हम 10 मार्क्स पे नहीं आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो क्या होता है पेपर में, 10 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है ना। 50 नंबर का पेपर, उसमें 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंसी किसकी, उसकी। ऐसा नहीं कि 5 नंबर का इंपॉर्टेंट नहीं होता, रिजल्ट आता है तो सबके नंबर जुड़ते हैं, लेकिन हम किसको ढूंढते हैं सबसे पहले, 10 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है सर, वो तो आना ही चाहिए हमको, तो वो आएगा आपको। पहले ही देखते हैं, यूनिट 4 पर आ गए हम, 5 मार्क्स और हाफ मार्क्स में। पहला क्वेश्चन है कि रेनन कुलेसी कुल को पुरोगामी कुल क्यों माना जाता है, समझाइए। देखिएगा, यहां आपको पता है सभी को, जो भी रेगुलर रहे हैं पढ़ने में, बिल्कुल ध्यान दिया है जब भी आपको पढ़ा है, मैंने कहा था इस पेपर में अगर टॉप करना है आपको, तो आपको मेनली किस पर फोकस करना है, यूनिट 4th, यूनिट 5th, यहां पर ही तो ओरिजिनल टेक्सोनॉमी है, यही तो प्लांट फैमिली है, जो पेपर का नाम ही है टेक्सोनॉमी वाला पेपर। मैं कहता हूं आपसे, तो यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आया। क्यों इंपॉर्टेंट है, हम अभी थ्योरी के लिए पढ़ रहे हैं और महीने 2 महीने बाद प्रैक्टिकल में भी तो काम आएगा ही। ओके, तो यहां पहला क्वेश्चन है, रेनन कुलेसी कुल को पुरोगामी कुल क्यों माना जाता है, यानी यहां हमें वो कैरेक्टर बताने हैं रेनन कुलेसी के जो प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं, यानी जिन कैरेक्टर को देखकर हम मान सकते हैं कि हाँ रेनन कुलेसी कुल में ये सारे कैरेक्टर मिलते हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये क्या है, एक पुरोगामी कुल। जैसे हम कहते हैं बाह्य दल पृथक हैं, फिर कहते हैं बाह्य दल संयुक्त हैं, कभी कहते हैं कोर स्पर्शी विन्यास है, फिर कहते हैं कोर छादी विन्यास है। तो एक कैरेक्टर तो क्या हो गया, सिंपल, और एक क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स। तो जो सिंपल कैरेक्टर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव या पुरोगामी। तो यहां हमें बताना है कि रेनन कुलेसी कुल में वो कौन कौन से कैरेक्टर हैं जिनसे लगता है कि ये प्रिमिटिव पादप कुल है। ओके, नेक्स्ट, एपीएससी या अम्बेली फेरी कुल जो है उसके एडवांस कैरेक्टर को लिखना है। अब यहां पर ध्यान देना है, एपीएससी नाम पर, वो आपसे अम्बेली फेरी नहीं कह रहा है, एपीएससी। मैंने बताया था वैकल्पिक नाम कई सारे हैं, ग्रेमिनी कुल है, ठीक है ना, पोएसी भी कहते हैं, तो अपने को पता होना चाहिए। ब्रेसिकेसी है तो क्रूसीफेरी भी कहते हैं। तो हमें वैकल्पिक नाम, अल्टरनेटिव नेम पर ध्यान देना है। एपीएससी कुल के प्रगत लक्षणों का वर्णन कीजिए, यानी यहां पर जो आपको पढ़ाया गया है प्रमुख विभेदक लक्षण, स्पेशल डिफरेंशिएटिंग कैरेक्टर, वो आपको बताना है कि कौन कौन से होते हैं, और वही 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट है मालवेसी कुल के पुमंग पर टिप्पणी लिखिए। अब देखिए बेटा, यहां पर केवल दे रखा है पुमंग पर टिप्पणी लिखो। अब आप कहोगे सर पुमंग के बारे में तो कितनी सी लाइनें होती, 2 लाइनें 3 लाइनों में पुमंग के बारे में हम बता सकते हैं। बेटा देखिए, 5 नंबर में अगर क्वेश्चन आ गया, फिर 2 लाइन 3 लाइन में लिखेंगे तो आंसर सही नहीं। हमें बताना है, हाँ मानी बात, पुमंग के बारे में बताना है, लेकिन मालवेसी कुल आगे भी लिखा भी तो है ना, तो थोड़ा सा हम मालवेसी कुल को डिफाइन करें। मालवेसी कुल के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, आर्थिक महत्व क्या होता है, थोड़ा वो बताएं, और उसको बताते हुए हम किसके बारे में बात करेंगे, उसके पुमंग के बारे में। तो देखिए, हमें जब आंसर देना है तो हमें पता होना चाहिए हमें लिखना क्या है, टू द पॉइंट हम नहीं चले, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें, थोड़ा सा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है तो वो बताएं, फिर उसके बाद अपने मेन टॉपिक पर आए, अपने आंसर को काफी इफेक्टिव बनाएं। देखिए, प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी होती है उतना ही हमें मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। प्रेजेंटेशन में कमी रखोगे, मार्क्स में भी कमी आती है। तो आप सब जानते हो हमारा फायदा किसमें, ज्यादा मार्क्स लाने में है ना, तो प्रेजेंटेशन को बेस्ट से बेस्ट देना है अपने को। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, लेग्यूमिनेसी कुल का आर्थिक महत्व लिखो। अब लेग्यूमिनेसी फैमिली आपको पता है, बहुत सारे इसमें उपकुल आते हैं, माइमोसोइडी, सीजल पिनोइडी, सुना है ना अपन ने, ठीक, पेपिलियोनेटी, और पेपिलियोनेटी तो फेवरेट है अपना, मटर आती है इसके अंदर, ठीक है, लेथायरस ओडोरेटस भी इसी के अंदर पार्ट है, पाइसम सेटाइवम भी इसी का पार्ट है, सारी दालें भी इसी में आती है। तो हम दालों के बारे में या हम के बबूल के बारे में, कि बबूल भी तो इसी का मेंबर है ना, लेग्यूमिनेसी का ही। इसके अलावा अमलताश के पौधे के बारे में, उन सबका केवल आर्थिक महत्व लिखना है। अब फिर आती बात कि सर आर्थिक महत्व लिखे क्या, अरे नहीं, आर्थिक महत्व तो लिखना है, लेकिन थोड़ा सा लेग्यूमिनेसी कुल के बारे में बता दो, उसका क्लासिफिकेशन बता दो, ठीक है, इसको इतने भागों में बांटा गया, फिर स्टार्ट कीजिए आप इसके बारे में। यानी प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कि ब्रेसिकेसी कुल का पुष्पसूत्र और पुष्पचित्र बनाइए, और साथ ही साथ पेपिवरेसी में भी सेम क्वेश्चन है। तो यहां पर अब अपने को ब्रेसिकेसी कुल का इंट्रोडक्शन देते हुए
पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र बनाना है। ध्यान दो बेटा इधर कि पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र, यानी क्वेश्चन की इंपॉर्टेंसी में दो ही चीजें। आप थ्योरी में कुछ भी लिख रहे हो लेकिन पुष्प सूत्र पुष्प चित्र गलत है, कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हमें जब प्रैक्टिस करेंगे, हम पढ़ रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि फ्लावर फॉर्मूला और फ्लावर डायग्राम दोनों बेस्ट टू बेस्ट बनाना है, क्योंकि नंबर किसके मेनली पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र के। थ्योरी सारी लिख कर आ गए, डायग्राम अच्छा नहीं बना रखा, फ्लावर फॉर्मूला गलत करके आ गए, फिर सोचे हम नंबर मिल जाएंगे, ऐसा नहीं बेटा, है ना। हमें डायग्राम अच्छा बनाना है जो पुष्प चित्र है, और फ्लावर फॉर्मूला भी बनाना है, ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, सिट्रेसी या साइट्रस प्रजाति जिसमें खट्टे फल आते हैं, इसमें उसका भी पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र ही बनाना है। नेक्स्ट, कंपाउंड अम्बेल पुष्पक्रम जिसे संयुक्त छत्रक पुष्पक्रम कहते हैं, उस पर टिप्पणी लिखनी है, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट, सोलेनेसी के विभेदक लक्षण लिखिए। सोलेनेसी कुल, आलू कुल जिसे हम कहते हैं, उसके बारे में बताना है, उसके विभेदक लक्षण लिखने हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो 5 मार्क्स में, हाफ मार्क्स में आते हैं। खासकर इसमें ब्रेसिकेसी, अम्बेली फेरी, सोलेनेसी, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैमिली है जिस पर आपको पढ़ते हुए विशेष ध्यान देना है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट 5th, जो लास्ट यूनिट आती है अपनी, उसमें सबसे पहले आपको पता है टेक्सोनॉमी में 0 चैप्टर था। 0 चैप्टर में कुछ विशेष प्रकार के पुष्पक्रम पढ़ाए थे आपको। उसी में से एक पुष्पक्रम है वर्टिसिलेस्टर या कूट चक्रक, और एक है साइथियम प्रकार का पुष्पक्रम। तो हमें जो 0 चैप्टर पढ़ा रखा है उसको विशेष ध्यान देना। ऐसा नहीं सर आपने तो यूनिट 1 से स्टार्ट किया, यूनिट 5th पर आ गए, 0 चैप्टर तो था ही नहीं, इसका मतलब नहीं पढ़े। नहीं पढ़ना है, इस पेपर में 0 से ही हीरो बनते हैं, आपको बताया मैंने। 0 चैप्टर आपको पता होना चाहिए। तो ये वर्टिसिलेस्टर साइथियम पुष्पक्रम हो गया। नेक्स्ट है सोलेनेसी और एस्क्लिपीडिएसी के जायांग पर, गाइनोशियम पर अपने को बताना है, ठीक। नेक्स्ट, कैपेरिडेसी कुल पर टिप्पणी लिखनी है। और फाइनली क्वेश्चन है कि पोएसी कुल, अभी बात कर रहे थे पोएसिया ग्रेमिनी, पोएसी कुल पर टिप्पणी लिखनी है, यानी गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का जिस कुल से संबंधित हैं उस कुल के बारे में अपने को बताया। आप टिप्पणी में क्या लिखें, तो टिप्पणी में देखो सबसे पहले तो जो कुल है उसका हम नाम लिखते हैं, क्लासिफिकेशन लिखते हैं, उसके बारे में विभेदक लक्षण लिखते हैं, फिर पुष्पीय लक्षण लिखते हैं, कायिक लक्षण लिखते हैं, फाइनली उसका डायग्राम बनाने के बाद लास्ट में क्या लिखते हैं, आर्थिक बात। ऐसा नहीं कि सर टिप्पणी तो थी, डायग्राम नहीं बनाया, तो बेटा सब कुछ करना है, सब कुछ लिखना है, शॉर्ट नोट नहीं है, वो 5 मार्क्स है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, ट्रांसलेटर और लेमिएसी के पुष्पक्रम पर ध्यान है। ट्रांसलेटर अलग चीज होती है, वो कोई पादप कुल नहीं है, और लेमिएसी कुल एक कुल है, फैमिली है। तो ट्रांसलेटर क्या होता है उसके बारे में बताना है, और लेमिएसी कुल के पुष्पक्रम के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है। ऐसे ही एकेंथेसी कुल के विभेदक लक्षण लिखने हैं, और फाइनली लेमिएसी कुल के विभेदक लक्षणों पर अपन टिप्पणी लिखेंगे। यहां तक हम 5 मार्क्स और हाफ मार्क्स में जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में बात कर चुके हैं। अब फाइनली जिसका हमें वेट था इतनी देर से कि सर वो कहां है 10 नंबर के क्वेश्चन जिसको सबसे इंपॉर्टेंस हम देना चाहते हैं, तो आ रहे हैं अब आपके सामने वो क्वेश्चन। देखिए ये आ चुका है जिसका इंतजार था आपको, 10 मार्क्स से क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आद्य आवर्त बीजी पादपों से संबंधित कुल मैग्नोलिएसी का वर्णन करो। पूरा का पूरा एक पादप कुल अपने को पूरा लिखकर आना है, उसके बारे में सारी बातें बतानी है। नेक्स्ट, अंतर प्रजातीय वर्गों का वर्णन करो। प्रारूपीकरण या प्रारूप विधि का वर्णन करो। देखो उधर भी 5 मार्क्स में भी था, यहां क्या आ चुका है 10 मार्क्स में। डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है, उसके अकॉर्डिंग अपन लिखेंगे। नेक्स्ट है प्राथमिकता के सिद्धांत पर टिप्पणी बताइए, उसके बारे में लिखिएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो शुरुआत की पहली दूसरी यूनिट से अपने पास आते हैं। नेक्स्ट है पादप वर्गीकी के संक्षिप्त इतिहास और उद्देश्यों पर लेख लिखिए। लेख लिखिए मतलब उसके बारे में जितना हमें नॉलेज है वो सब कुछ बताना है। प्लांट टेक्सोनॉमी का जो भी हिस्ट्री रही है, किसने क्या किया, किसने क्या डिस्कवरी की, टेक्सोनॉमी में किसका क्या योगदान था, वो सब कुछ अपने को बताना है। प्लांट टेक्सोनॉमी क्यों पढ़ी जा रही है, उसके एम क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उनके बारे में बताना है। ऐसा नहीं कि संक्षिप्त इतिहास, संक्षिप्त है तो हमने ऐसा शॉर्ट कर दिया, संक्षिप्त तो आया था, संक्षिप्त शब्द संक्षिप्त है, नंबर संक्षिप्त थोड़ी है। नंबर कितने हैं 10 है, इसका मतलब डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट है वर्गीकी साहित्य को समझाइए, आपके हर्बेरियम वाली यूनिट में दे रखा है। बिल्कुल अभी बात कर रहे थे आइकन की, मोनोग्राफ की, बॉटनिकल लिटरेचर, सब किसमें आता है, वर्गीकी साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आ चुका है जो मैंने आपसे कहा था, बेंथम हुकर के वर्गीकरण। इसे तो अच्छी तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है अपने को।
क्योंकि 5 मार्क्स 10 मार्क्स दोनों कवर कर रहा है। नेक्स्ट है टैक्सी मैट्रिक्स के बारे में वर्णन करना है। अब आया है देखो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अल्फा ओमेगा, ये ओमेगा है बेटा, है ना, अल्फा ओमेगा टैक्सोनॉमी पर क्या बताना है अपने को, टिप्पणी लिखिए, ठीक। नेक्स्ट रेननकुलेसी कुल का वर्णन करना है। लेग्यूमिनेसी के 3 उपकुल होते हैं, पेपिलियोनेटी, माइमोसोइडी, सीजल पिनोइडी, तीनों ही उपकुल के बारे में अपने को डिटेल में लिखना है। फिर है एपिएसी या अम्बेलीफेरी कुल का वर्णन करें, रूटेसी कुल का वर्णन करें, ब्रेसिकेसी और मालवेसी कुल के विभेदक लक्षणों को डिटेल में लिखना है। तो बेटा ये बहुत सारे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम लेकर आए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने हैं और अच्छी से तैयारी कीजिएगा, अपना बेस्ट टू बेस्ट दीजिएगा और अच्छे से अच्छा पेपर में लिख कर आना है। विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।